प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विश्वेशितत्वं प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम श्री रमण महर्षि जी से बातचीत। तो भगवान आज से हमारे प्रश्नोत्तर जो है यहाँ प्रारंभ होते हैं, उनके साथ बातचीत के आधार पर। तो 15 मई 1935 में जो स्वामी जी से बातचीत हुई, उनके आधार पर एक सन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा था। यह अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है। बहुत सुंदर प्रश्न। महर्षि जी समाधान करते हैं भगवान कि यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए, यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्म भासित होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व का अनुभव कैसे हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व का अनुभव कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति ने इंद्रिया अनुभूति के संबंध में प्रश्न पूछा। स्वामी जी ने समाधान किया कि जिस अवस्था में भी व्यक्ति होता है, इंद्रिया अनुभूति वही रूप ग्रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जगत जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, काल्पनिक सृष्टि तथा उसके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाने से वहां कोई अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य करा देता है तथा वहां उसके आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। अगला प्रश्न है कि आनंद की अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न किया गया और उसका महर्षि जी समाधान कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं पदार्थों की प्राप्ति में है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा ह्रास से अनुपाततः बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उसके आनंद की समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं होती, यहाँ तक कि उसे अपनी स्वयं की देह का भान भी नहीं रहता। किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वह बड़े आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षित नवयुवक ने प्रश्न किया, आप कैसे कहते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान के विद्वानों ने उसको बाईं ओर पाया है? युवक ने इसका प्रमाण मांगा। महर्षि समाधान कर रहे हैं कि ऐसा ही है। हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है, इसका निषेध नहीं है।
मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूं वह सूक्ष्म हृदय है तथा वह दाईं ओर ही है। यह मेरा अनुभव है। मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुर्वेद के एक ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। महर्षि ने उपनिषद का मंत्र दिखा दिया तथा आयुर्वेद की पुस्तक का श्लोक उद्धृत कर दिया। अगला प्रश्न है, श्री एम फ्राइडमैन एक इंजीनियर ने अनुग्रह पर अपने विचार प्रकट किए। नमक की गुड़िया यदि सागर में डुबकी लगाए तो एक बरसाती कोट भी उसको सुरक्षित नहीं रख पाएगा। उपमा बहुत उपयुक्त थी तथा इसकी काफी प्रशंसा की गई। महर्षि ने कहा, देह की तो वह बरसाती है, देह ही तो वह बरसाती है। वाह। एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा और महर्षि ने समाधान किया कि तुम अपनी स्वयं की आत्मा को भुलाकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़ता पूर्वक आत्म भाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें बाह्य जगत भासित नहीं होगा। तो भगवान, ये प्रश्नोत्तर का क्रम जारी रहेगा। अब हम अगले सत्संग में लेते हैं बाकी प्रश्न। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।